इति नामानि मुहुर्वदन्ति। और वहाँ भगवान प्रकट हुए, भागवत से प्रकट हुए, ये नहीं वैकुंठ से आए, ऐसा नहीं। और वहां पर श्री सनकादि मुनि एक दृष्टांत दिए जिसको गोकर्णोपाख्यान के रूप में दिया गया है। ध्यान देना। देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के नाम में धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। देखो, संतान में देखा कई परिवार में संतान नहीं है, वो दुखी है। और कई व्यक्तियों के घर में चार चार लड़का है, फिर भी दुखी है। सो इधर उधर घूम रहे, मदिरा पी रहे। कई व्यक्तियों के पास में खाने के लिए नहीं है, इसलिए दुखी है, क्यों खाने के लिए नहीं है। और कई व्यक्तियों के पास में खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी दुखी है। डॉक्टर मना कर रखा है, लड्डू मत खाओ, घी मत खाओ, वो खा नहीं पाता है। कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पड़ोसी, कोई समाज से दुखी, कोई रोग से दुखी, और कोई कर्म से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई गोतिनी से दुखी। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। परंतु जिसका मन भागवत में है, जिसके मन भगवान में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी ही दुखी सुता। आप लोग भागवत में बैठे हैं, आप विवेक से कथा सुनो, 4 घंटा तक आपको घर का याद नहीं आएगा, पत्नी का याद नहीं आएगा, बच्चों का याद नहीं आएगा, और मन भगवान में ही रहेगा। और मन भगवान में लग जाना, यही सबसे बड़ा भजन है। श्री मन भगवान से हटना, यही सबसे बड़ा विपत्ति है। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये भागवत का कार्यक्रम रखा गया है। तो श्री ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए घर द्वार छोड़ दिया। ध्यान देना, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। कई माता लोग पति थोड़ा सा बोल दिया, वो जहर खा लेती है, कभी फांसी लगा दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। जो आत्महत्या करता है, जहर खा करके, फांसी लगा करके मरता है, उसको सर्प बनना पड़ता है, उसको छिपकली बनना पड़ता है, मेढक बनना पड़ता है। इसीलिए से आप कभी मत करना। मैं जब भी आता हूँ चौमा में कोई ना कोई मरता रहता है इसमें। अरे थोड़ा सहन करो। आपकी व्याकरण में 3 गो स जो दिया गया, तालव्यस्य, मूर्धन्यस्य, दंतस्य, 3 स क्यों दिया गया? सहन करो, सहन करो, सहन करो। जितना आप सहन करेंगे, इतना भगवान के निकट। सहन करना ही सबसे बड़ा भक्ति है। हम लोग सोचते हैं अगरबत्ती चढ़ा दो, धूप चढ़ा दो, मूंगफली चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो, भक्ति हो गया। नहीं, भगवान आपके लड्डू के अधीन नहीं है। हम सोचते हैं 1 किलो लड्डू चढ़ा दो, अगरबत्ती धूप चढ़ा दो और बैठे रहो, भगवान हमारी काम करेगा। हम और लड्डू चढ़ाया, भगवान हमारी काम करेगा। ये भूल है। 1 किलो लड्डू दे करके भगवान से हमारी अपना काम कराएं, ये भक्ति नहीं है। आपको सहन करना है, धैर्य धारण करना है। पति बोले स्त्री को थोड़ा सहन करना है, स्त्री बोले पति को थोड़ा सहन करना है। इतने जो पति दिन भरी लड़ेगा, अरे आधा घंटे बोलेगा, उसके बाद सोते ही चले जाएगा।
उसके कारण मन को बिगाड़ना नहीं है। और कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। एक बार, दो बार, तीन बार सहो। यदि सहन कर नहीं पाते, घर छोड़ करके वृंदावन चले जाओ, परंतु आत्महत्या क्यों करें? वृंदावन में माताओं की बहुत आश्रम है, पुरुषों का आश्रम है, बड़े बूढ़ों का आश्रम है, बच्चों का आश्रम है, और बोलेंगे भाई वृंदावन पास में कोई हमको पकड़ के ले आएगा, इसलिए नहीं अयोध्या चले जाए। परंतु कभी आत्महत्या नहीं करना है। चौमा में पुलिस स्टेशन बन रहा था, कुछ लोग बोलते कि चौमा में स्टेशन बन रहा था, यहाँ ये लोग को, माता लोग को, पुरुष लोग को जाए कि रेल पटरी में सो न जाए, इसीलिए यहाँ से हटा दिए। कोई बोल रहा थाना बन रहा था, यहाँ भी नहीं बनने दिया कि जेती में बना, वहाँ जाई में बना जाएगी स्टेशन। जो अनभिज्ञ होते हैं, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और इसीलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चला गया। देखो, मैं अपनी आंखों में जो देखा बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसी चौमाह का एक व्यक्ति, एक माता जी युवती थी, वो डीजल डाल दिया, अपने ऊपर डीजल डाल दिया और आग भी लगाया, और हम भी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा छुप गया। तो वो माता जी आग लगा दी, आग कपड़े में आग लग गया। वो देख रहे हैं चारों तरफ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अंतिम में वो बुझाने लगी, वो ऐसे बुझाने लगी। जब उसको जलन हुआ फिर बुझाने लगी। अब जो मन कह रहा है आत्महत्या करके मरूं, और फिर वही मन कह रहा है इसको जल्दी बुझाऊं। अशांतस्य कुतः सुखः, जिसका मन अशांत है उसको वृंदावन में गिरिराज में छोड़ दो और स्वयं राधा कृष्ण के गोदी में छोड़ दो, फिर भी उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए मन का बात कभी नहीं मानना है। संकल्प विकल्प माना। मन किसको बोलते? भागवत में जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, कथा 14 तारीख तक आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, ये सोच मन का काम है। तो बुद्धि का काम क्या है? अरे घर में रहूंगा, मोबाइल देखूंगा, ऐसे ऐसे दिन भर करता रहूंगा, इससे तो अच्छा जाए कि भागवत में बैठ लूं, कम से कम मन तो भगवान में रहेगा। ये बुद्धि का काम है, ये बुद्धि। इसलिए बुद्धि से काम करना है, मन से कभी नहीं करना है। जो मन का बात मानता है वही संसार में टेंशन में रहता है। अशांतस्य कुतः सुखः। तो ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए घर द्वार छोड़ दिया, और मन में सोच रहा है कैसे मरूं। तो वहां पर एक साधु पहुंचा। कथम रोदोषि विप्रम काते चिंता बलरियसी। ब्राह्मण आप क्यों रोते हैं? विप्र, कथम रोदोषि विप्रम। विप्र शब्द का अर्थ है विवेक प्रधान यस्य सः इति स विप्रः। तो ब्राह्मण आत्मदेव फिर ज्यादा रोने लगा। कहा महाराज मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है, मैं जो गैया रखा हूँ उससे कोई बछड़ा नहीं होता है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उससे कोई फल भी नहीं होता है, मुझे संतान चाहिए। तो साधु ने कहा ब्राह्मण देव आपके ललाट में ऐसा रेखा है 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं मिलेगा, 7 जन्म तक नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कहा नहीं नहीं मुझे संतान चाहिए, यदि आपको संतान नहीं दिया तो आपके सामने मैं आत्महत्या करूंगा। अब साधु फंस गया। साधु ने क्या किया? एक फल, एक फूल अभिमंत्रित करके पकड़ा दिया। कहीं फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण आत्मदेव वो फल को ला करके पत्नी के हाथ में दे दिया, खिलाया नहीं।
साधु ने कहा खिला देना, परंतु बात को पकड़ नहीं पाया। वो पत्नी का हाथ में दे दिया और कहा खा लेना, इससे संतान होगा। एक साधु ने दिया है। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया। मूल बात उसकी पत्नी की इच्छा नहीं थी संतान के लिए, वो उसको नहीं खाया। उसकी छोटी बहन आई, बोली बहन क्या सोच रही? धुंधुली बोली तेरे जीजाजी का फल लाए हैं और कह रहे खाने के लिए, फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, घर में आग लग गया तो सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, उठने में बैठने में परेशानी होगा, इससे अच्छा है मेरा कोई संतान नहीं है, ये अच्छा है। छोटी बहनी बोली जीजी एक काम करो, ये फल एक साधु ने दिया है, इसे संतान होता है या नहीं होता है परीक्षा करने के लिए ये फल को एक गैया को खिला दिया जाए। दोनों बहनें खिला दिए। छोटी बहनी बोली मेरे गर्भ में एक बालक है, जो बालक का जन्म होगा मैं आपको दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना और अपने पेट में कपड़ा वगैरह बांध करके रहना, जीजा जी बोलेंगे तो बोल देना मैं फल खा लिया। इस प्रकार दोनों बहनें मिलकर के नाटक किए। कुछ दिन के बाद में उसकी छोटी बहनी से एक पुत्र हुआ और रात में ला करके बड़ी बहन को दिया। जिस गैया को फल खवाई थी वो गैया से एक बाल का जन्म लिया। गैया से बछड़ा जन्म ले या बछिया जन्म ले या अचंभा की बात नहीं है। आप कोई गैया बाल का जन्म दे, आपकी 4 माह में यदि कोई गौ माता बाल का जन्म देगी, सारा छटकेरा, अझाई, अकबरपुर, पसोली, भरतिया सब गांव के लोग चौमा देखने के लिए आएंगे। चौमा में मेला लग जाएगा। देखो चौमा में एक गैया बाल का जन्म दिया है। अपनी आंखों में मैं देखा। एक बार मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, गोंडा जिला में, तो एक गैया के पास में बहुत भीड़ था। हम भी चले। हम बोले भैया भीड़ क्यों है? तो लोग को बोले बाबा इस गैया का गोबर लेने के लिए भीड़ है। हम बोले क्या विशेषता है? बोले बाबा ये गैया ब्रह्मचारिणी है, ये गैया ब्रह्मचारिणी है, ये कहाँ से घूमती हुई यहीं आगे, ये ब्रह्मचारिणी है, इसकी कोई बछड़ा नहीं है, इसका कोई बछिया भी नहीं है, परंतु ये डेली दूध देती है। तो वहाँ के एक संत थे, वो अपने हाथ से गैया दोहन कर लिए, हमको भी पिलाए। सब बोले बाबा इसके जो गोबर जो घर में पूजा करता है उसका सब इच्छा पूर्ति हो जाता है। तो हम बोले हम भी थोड़ा गोबर ले लें। हम भी गोबर ले आए, रखे भी। तो अब उसी गैया में, गैया के पास इतना भीड़ है, मेला लगता था। अब कोई गौ माता बालक जन्म दे तो ज्यादा भीड़ होगा। तो सारा गांव के लोग आगे, तो ब्राह्मण के द्वारा उसी बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। उसका शरीर मनुष्य जैसा और कान गैया जैसा, नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधुली अपने बेटा का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ में खेलते थे। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, बच्चों को पीटना, मारना, छोटे छोटे कुत्ता कुत्तिया के बच्चों को लेकर के कुआं में डाल देना, किसके घर में जाके आग लगाना, ये उसका लक्षण था। और गोकर्ण महाराज जो गैया का बेटा, वो शांत थे, संयमी थे। ब्राह्मण आत्मदेव फिर मरने के लिए सोचा, अरे जब से बालक का जन्म लिया तब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जब से धुंधुकारी जन्म लिया तब से लड़ाई झगड़ा है। अब फिर मरने के लिए सोचा। ध्यान देना, पहले संतान नहीं था, मरने के लिए गया था। अब संतान क्यों हुआ, इसलिए मरना है। ध्यान देना। और ऐसे हम लोग भी करते हैं। हम लोग दिन भरी पूजा करते हैं और इच्छा पूर्ति नहीं होता है। अंतिम में हम भगवान के ऊपर नाराज हो जाते हैं। मैं देखा कई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, बिहार जी का दर्शन करता है, मेरी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, और इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो गिरिराज जी का परिक्रमा करना छोड़ देता है।
बोलता हमने इतना महीना तक परिक्रमा किया, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपका इच्छा इसीलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। और यही धुंधुकारी में हुआ, यही आत्मदेव हुआ। उसका संतान नहीं था 7 जन्म तक। वो हट किया, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, नहीं देंगे, आपके सामने में मरूंगा। तो साधु ने को फल पकड़ा दिया। उसका फायदा तो गोकर्ण हुआ, गैया को। और धुंधुकारी वो तो उसका बेटा नहीं है, उसका माने साली की बेटा है। तो इसलिए कभी हट नहीं करना, पूजा करना चाहिए, परंतु अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूजा नहीं करना है। इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो मन में दुखी होंगे। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। वो करी तरक बढ़ावही शाखा, वो करी तरक बढ़ावही शाखा। श्री राम जय राम जय जय आत्मदेव जब मरने के लिए सोचा तो गोकर्ण महाराज जो गैया का बेटा थे वो अपने पिता को 2 श्लोक सुनाए। उसको बोलते गोकर्ण गीता। गीता समझ जाते हैं, गीयते इति गीता, जिसको डेली बार बार गाया जाता हो। कृष्ण गीता, हनुमान गीता, राम गीता, अष्टावक्र मुनि गीता, गोकर्ण गीता, सबके जीवन में गीता होता है। आपका भी गीता है। आपका गीता क्या है? जो पंक्ति रामायण की जो चौपाई, गीता भागवत की जो श्लोक आप बार बार गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो आपका गीता है। तो गोकर्ण गीता ये 2 श्लोक हैं, बड़ा मार्मिक श्लोक है। गैया का बेटा गोकर्ण आत्मदेव को समझा रहे हैं, बोले पिताजी आत्महत्या नहीं करना है। देहि अस्ति मंसुर धीरे अभिमति त्यजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंसः। देखो ध्यान देना, शरीर देह, हम लोग 5 साल के थे, 10 साल को हो गए, 20 साल को हो गए, 40 साल को हो गए, 50 साल को हो गए। अच्छा, हम लोगों को ये सोच रहता है हम बड़े हो रहे हैं, हम 50 साल को हो गए, हम 60 साल को हो गए, हम इतना बड़े हो गए। ये भूल है, हम बड़े नहीं हो रहे हैं। भागवत का कहना है
अब बड़े नहीं हो रहे हैं, अब छोटे हो रहे हैं। अब 40 साल के नहीं हुए, अब 40 साल मृत्यु के निकट चले गए। अब 50 साल के नहीं हुए, अब 50 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए। आप 60 साल के नहीं हुए, आप 60 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए। आप छोटे होते हुए जा रहे हैं, अब बड़े नहीं हो रहे। नित्यम सन्निहित मृत्यु, सन्निहित माने निकट, मृत्यु नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। आज व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति कोई मर जाता है उसको कंधा के ऊपर लेते हैं, विमान वगैरह बना करके उसको ऊपर सिक्का फेंकते हैं, उसको ऊपर सिक्का फेंकते हैं, बतासा फेंकते हैं और मखाना फेंकते हैं उसको ऊपर। व्यक्ति कंधा के ऊपर लेटा है, समाज 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का, चावल, बतासा, मखाना लुटा रहा है और वो सिक्का उसकी छाती के ऊपर पड़ा रहता है, उठा नहीं पाता है। समाज को ये शिक्षा दे रहा है, जो रुपया के लिए सारा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, धन इकट्ठा है, धन इकट्ठा करो, ये करते रहो। आज वही सिक्का उसके छाती के ऊपर पड़ा है, एक भी उठा नहीं पा रहा है। और शरीर का 3 गति है। आपका जो शरीर देह है, जिसको खिलाया पिलाया, उसकी 3 गति है। यदि स्मशान में जलाएंगे तो शरीर राख बनेगा, राख भस्म बन जाएगा। यदि जलाएंगे नहीं, जैसे मुसलमान लोग गाड़ते हैं, गाड़ेंगे नमक दे करके तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा। यदि गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। ये शरीर 3 काम में आता है, चौथा काम में नहीं। यदि जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, और बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते सुगर खाएंगे और उनका मलमूत्र बनेगा। या यमुना जल में फेंकेंगे तो कछुआ मछली खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। देहि अस्तिमंस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम्। शरीर में हड्डी है, मांस है, नस है और मलमूत्र है। 5-7 लीटर खून है, 50 पल कफ है, 50 पल पीत है, और बाहर में एक चमड़ा का पैकेज है। 1.5 लाख बाल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के खोपड़ी में 1.5 लाख बाल होते हैं। और देहि अस्थि माने हड्डी, मांस, रुधिरे, रुधिर माने रक्त, अभिमति त्यजत्वम्। जाया सुता दिशु सदा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। आज आप शादी कर लिया, पत्नी को अपना मान लिया, पति को अपना मान लिया। जो शादी नहीं किए थे तो आप किसके थे? शादी कर लिया तो पत्नी को अपना मान लिया, पति को अपना मान लिया, सारा कमाओ इनमें लगाओ। उससे पहले फिर किसके थे? बेटा जन्म ले लिया, उसके मुख देख लिया, अब सारा कमाओ, समय रुपया सब इनमें ही लगाओ, पिंडदान करेगा। जो बेटा जन्म नहीं हुआ था फिर आप किसके थे? भागवत का कहना है आप स्त्री के नहीं हैं, आप पति के नहीं हैं, आप बच्चों के नहीं हैं, आप घर वालों के नहीं हैं, आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आप सिर्फ भगवान के हैं, वृंदावन बिहारी जी के हैं। ये आपके मन में बैठना चाहिए, तभी कथा का लाभ पूरा मिलेगा। हम लोग भगवान का बन करके समाज में रहे, कभी संकट आएगा नहीं, और कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आएगा।
जब व्यक्ति भगवान को छोड़ करके अपना को परिवार का मान लेता है, संसार का मान लेता है, बच्चों का मान लेता है, तो उसके ऊपर संकट दुख आना चालू हो जाता है। वो हाय हाय करता रहता है, सोचता है ये मेरी बेटा है, ये मेरा पिंडदान करेगा, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाता है, मर जाता है। फिर बच्चे उसको थोड़ा थोड़ा याद करते, बच्चे फिर धीरे धीरे बड़े होते, शादी करते, घर बनाते, फिर वो उनकी बाल बच्चे होते, वो भी मर जाते हैं। और तीसरा चौथा पीढ़ी में नाम मिट जाता है, जो फलानी बंदा इसी परिवार में जन्म लिया। आपकी पीढ़ी में 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। क्यों? वो धन को इकट्ठा किए, वो परिवार को अपना माना, और जो भगवान को अपना माना, जो भक्ति को अपना माना, जो ज्ञान को अपना माना, और वो समाज में अमर बन करके ही रहा सदा। ऐसा जिंदगी हमको जीना है। श्री दूसरा श्लोक ध्यान देना, दूसरा श्लोक बड़ा मार्मिक श्लोक, अन्य से दोष गुण चिंता नमास भक्त्वा, ध्यान देना। दूसरा श्लोक में गोकर्ण महाराज जी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है। आप जिसी का निंदा करेंगे उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा, और आपका कोई निंदा कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। कोई आपका निंदा करता है, कोई विरोध करता है, कोई ईर्ष्या करता है आपके प्रति, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, और उसको माला पहराओ, उसको कपड़ा दो, उसको पहले निमंत्रण दो। और वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कोई निंदा करे, कोई विरोध करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो। देखो, आप बिहार जी का दर्शन करके, गिरिराज जी का परिक्रमा करके भगवान को इतना जल्दी प्राप्त कर नहीं पाएंगे, परंतु कोई निंदा कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, फिर भी आप उसके प्रति दया भाव रख रहे हैं। सभक्त मम प्रिय, भगवान ने गीता में स्वयं बोले वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और ऐसा स्वभाव आपको लाना चाहिए। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई प्रश्न किया, जो गुरु जी एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले, तो उसका क्या पहचान है? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखें उसका निंदा करो, विरोध करो, और जो देखो उसका मन में क्या अफेक्ट पड़ता है। निंदा को सुनकर के वो क्रोध करता है कि नहीं करता है, नाराज होता है कि नहीं होता है। देखो, यदि वो मुस्कुराता है, शांत रहता है, मौन रहता है, कितना निंदा बुराई करने पर भी वो मुस्कुराता रहता है, तो समझना वो भगवत प्राप्त पुरुष। दिस इज योर लास्ट बर्थ, उसका अंतिम जन्म है, उसका अंतिम जन्म है। पर ऐसा व्यक्ति का संगत करो। शंकराचार्य जी बात को विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे। शंकराचार्य जी की बात छोड़ो, कबीरदास की बात लाई। कोई निंदा विरोध करे, कोई माँ बाल का जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा विरोध करता है वो जीभ में चाट करके आपके पाप को साफ कर देता है। इसीलिए उसको निंदा करने की तनख्वाह दो, रुपया दो। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। और अपने कान में जो